बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खारजी मार गिराए, बड़ी तादाद में असलहा और बारूद बरामद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जवानों को खैराज तहसीन। पेशावर FC हेडक्वार्टर हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। नामालूम दहशतगर्द नामजद। मतन के मुताबिक एक हमलावर ने खुद को गेट पर उड़ाया, 2 फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुए। इस्लामाबाद में आज बड़ी बैठक लगेगी। पाक रूस मुश्तरका वजारती कमीशन का इजलास होगा। नॉर्थ साउथ ट्रेन राब्तों पर सुलह मशवरे होंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान टेस्ट ट्रेन चलाने का भी जायजा लिया जाएगा। गजा मुआहदे पर मुकम्मल अमल किया जाए, बिला ताअत्तुल इमदाद की जमानत दी जाए। सलामती कौंसिल में आसिम इफ्तिखार का खिताब। उन्होंने कहा, गजा की तामीर नौ फौरी शुरू होनी चाहिए। आज़ाद रियासत के लिए फलस्तीन के साथ है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के 5 साल मुकम्मल, असम्बली तहलील कर दी गई। साबिक जस्टिस यार मोहम्मद निगरा वज़ीर आला तैनात, आज हलफ उठाएंगे। उनका ताल्लुक अस्तोर से है। रावलपिंडी में लड़की। लाहौर में आलूदगी फिर बढ़ गई, दुनिया में दूसरा नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 239 रिकॉर्ड। फैसलाबाद मुल्क का आलूदा तरीन शहर, AQI 419 तक जा पहुंचा। और रावलपिंडी में 3 मुल्की T20 सीरीज जारी। आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें टकराएंगी। हार की सूरत में आयरलैंडर्स इवेंट से बाहर हो जाएंगे। A devastating war in Gaza, inflicting untold suffering on the Palestinian people in the Strip, blockaded, bombarded, besieged, starved. Over 70,000 martyred, mostly women and children. Demands for ceasefire unheeded, and calls for accountability responded with complete impunity. पाकिस्तान ने गजा में बिला ताअत्तुल इंसानी इमदाद तक रसाई की जमात तलब कर ली। गजा में जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, गजा की बहाली और तामीर नौ का अमल बगैर किसी ताखीर के शुरू होना चाहिए। पाकिस्तान आज़ाद रियासत के क़याम की जद्दोजहद में फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जियां बरकरार, मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमन मुआहदे के बाद से अब तक 300 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में 90% से ज़ायद आबादी का इन्हिसार इमदाद पर है। लोगों को 24 घंटों में सिर्फ एक बार खाना मिलता है। बैरूत में हिजबुल्लाह के शहीद हैसम अली तबातबाई समेत 5 जंगजुओं की नमाज जनाजा अदा। हजारों अफराद की शिरकत। इलाके में सोग। 14 की मैयतों को रैली की सूरत में लाया गया। मुजाहिरीन के इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे। वज़ीर आज़म से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ का खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। पाकिस्तान की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत और यकजहती पर सऊदी अरब को सराहा। मुलाकात में फील्ड मार्शल ख्वाजा आसिफ इसहाक डार भी शरीक थे। रियाद में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सऊदी वज़ीर इंसाफ से मुलाकात। अदालती ताउन के हवाले से मुफाहमती आदार पर दस्तखत किए। वफाकी वज़ीर कानून जुडिशरी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की 5 साला आईनी मुद्दत मुकम्मल। असम्बली तहलील। स्टोर से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद खान निगरा वज़ीर आला तैनात, आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। असम्बली इंतखाबात तक ओहदे पर फाइज रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज ज़ाती हैसियत से तलब कर लिया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में अबूरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था। वज़ीर आला की जानिब से अली बुखारी पेश हुए और ज़ाती हैसियत में इस्तिफ़ा की दरख्वास्त की। इंतखाबी धांधली केस का मामला। आईनी अदालत का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा।
वफाकी आईनी अदालत ने तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबी धांधली के इल्जामात पर ट्रिब्यूनल के क़याम से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर समाअत आज मुकर्रर की थी। चीफ जस्टिस ने मामले पर जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। मुल्क के शुमाली इलाके और बलूचिस्तान का मौसम ठंडा ठार, बर्फबारी से हर सू सफेदी। लीग में -8, गिलगित में -6 की सर्दी, कोयटा -4, कल्लात में -3 रिकॉर्ड। 24 घंटे में पंजाब और केपी में सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले में शहीद एहलकारों की तदफीन। नमाज जनाजा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर और अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। फितनल खवारिज के हमले में एफसी के 3 जवान शहीद, 4 एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। हमलावर ने खुद को गेट पर उड़ा दिया। एहलकारों के हाथों 2 दहशतगर्द मारे गए। तीनों दहशतगर्द अफगान थे। खुद को जैकेट्स पहने एफसी हेडक्वार्टर तक पैदल आए। उम्र 18 से 20 के दरमियान थी। दहशतगर्दों का हदफ हेडक्वार्टर्स में होने वाली वो परेड थी। इसमें 450 एहलकार शरीक थे। इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्वस है। उनके पास 50 के करीब खुदकुश बमबार हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं सबूत मौजूद हैं। ट्रेनिंग कहाँ कराई जाती है, फंडिंग कैसे होती है, सरहद कैसे पार कराई जाती है। That the United States authored with input from both sides, the Russians and the Ukrainians, and ultimately the vast majority of these points have been agreed upon. The Ukrainians have worked on language with us together, and you heard that from their delegation directly yesterday. So we feel as though we're in a very good place. Of course, we have to make sure that all of these points are agreed to, and then of course we're going to have to make sure the other party in this war, the Russians, agree to them as well. सदर ट्रंप ट्विटर और ज़ेलेंस्की दोनों पर दबाव डाल रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर नतीजा खेज गुफ्तगू हुई है। यूक्रेन रूस जंगबंदी मुआहदे के 2 निकात पर इख्तलाफ बाकी है। सदर ट्रंप यूक्रेन में जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरुमीद हैं। पहले माल लूटा फिर वापस कर गए। कराची में अनोखा वाकया। गुलशन अदीब में यूसी चेयरमैन रजा जतोई के घर से लूटे गए 40 लाख नकद और 80 लाख का सोने से भरा थैला। मुल्जिमान घर में फेंक कर फरार हो गए। कराची में पुलिस और शहरियों में लूटमार जारी है। फेडरल बी एरिया में दिन दिहाड़े फैमिलीज घर की दहलीज पर लुट गई। गुज़श्ता रोज मुल्जिमान खातून से तलाई जेवरात छीन कर फरार। पाकपतन में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी, हाथ में गिरफ्तार, दीगर साथी फरार। पुलिस के मुताबिक 2 तरफा फायरिंग के तबादले में मुलजिम अपनी ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ। गिरफ्तार मुलजिम पुलिस को मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। लाड़काना में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में बदनाम जमाना डाकू साथी जतोई मारा गया। हलाक डाकू 108 मुकदमात में मतलूब था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। पुलिस के मुताबिक डाकू की फायरिंग से एहलकार जख्मी हुआ। कराची बफर जोन नमक बैंक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, मशकूक अफराद के रोके जाने पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में दोनों मुल्जिमान जख्मी, हाथ में गिरफ्तार। कोरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान जख्मी, हाथ में गिरफ्तार कर लिए गए। असलहा, मोबाइल फोन, नकदी, मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। लाहौर में डेंगू ने मजीद 3 जानें ले ली। मोहल्ले वायरस से अमवात की तादाद 7 हो गई। पंजाब में 24 घंटे में मजीद 24 अफराद मुतासर। रवा बरस मरीजों की तादाद 4093 हो गई। तीन मुल्की T20 सीरीज का 5वां मैच आज रावलपिंडी में शेड्यूल। श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों ने 2 घंटे कोचेस की निगरानी में ट्रेनिंग सेशंस की। एथियोपिया में फटने वाले आतिशफशा का धुआं पाकिस्तान पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने आतिशफशा से मुताल्लिक अलर्ट जारी कर दिया। शदीद वाबा से
8 किलोमीटर दूर हेलीगुडी आतिशफशा फट गया। आतिशफशा का सियाह धुआं 46,000 फुट की बुलंदी तक पहुंच गया। रात के बादल यमन, ओमान, पाकिस्तान और भारत तक पहुंच गए। और जर्मनी में दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री रोशन मुशाहिदा करने के लिए सैकड़ों शायकीन डॉर्टमंड पहुंच गए। क्रिसमस ट्री में 1,38,000 लाइट्स लगाई गई हैं।